देखो, मैं गाली देना कभी सपोर्ट नहीं करता, बट आई फील लाइक कुछ लोग डिजर्व करते हैं। मतलब कभी कभी ऑडियंस को बोलना पड़ता है, भाई बस कर, कितना बेवकूफ बनाएगा। सच बोलूं, मुझे लगता था टेस्टोस्टेरोन पर वीडियो बनाना टाइम वेस्ट है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि तुम्हें यूजुअली सारी चीजें पता होंगी टेस्टोस्टेरोन को लेकर। आई मीन बेसिक नॉलेज तो सबको होती है ना, एक्सरसाइज, स्लीप, ईटीसी। और मुझे ये भी लगता था कि अभी तक जो सारी जगहों पर इंफॉर्मेशन फैल रही है, और मेरे ख्याल से इस टॉपिक पर 1000 से भी ज्यादा लाइक 10,000 प्लस वीडियो बन चुकी हैं, और हर दूसरा बंदा यूट्यूब पे टेस्टोस्टेरोन गुरु बनकर घूम रहा है। इसलिए मैंने इस पर कभी वीडियो बनाई नहीं, क्योंकि मुझे इसकी कभी नीड फील हुई नहीं। लेकिन फिर इस इंटरनेट के माया जाल में घुसते घुसते और 20 से भी ज्यादा इस टॉपिक पर वीडियोस देखने के बाद एंड रिसर्च करने के बाद मुझे एक ऐसी चीज पता चली जो थोड़ी अजीब भी थी और थोड़ी शक के काबिल भी, कि हमारे बहुत फेमस स्टार जो हर मूवीज में बिना सेंस के गुलाटियां मारते रहते हैं, लाइक हर सीन में फिजिक्स की माँ बहन एक कर देते हैं, वो शिलाजीत प्रमोट कर रहे हैं टेस्टोस्टेरोन के नाम पर। वाओ। तो देखो, अब मैं इन्हें हेट नहीं कर रहा, क्योंकि मैं भी फैन था यार बागी मूवी से। लेकिन ये थोड़ा कंसर्निंग जरूर लगा, और मैंने देखा कुछ आंटू झाटू यूट्यूबर्स भी चंद पैसे के लिए इसे प्रमोट कर रहे हैं। Use this and boost your testosterone instantly. Sounds good, but where's the logic? हाँ, where's the logic? अब मैं यहाँ किसी को पर्सनली क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, बस रियलिटी बता रहा हूँ। बात सीधी है और थोड़ी कड़वी भी, क्योंकि मुझे भी प्रमोट करने का मेल आया था, बट मैंने मना कर दिया। मैं स्क्रीन पे लगा दूंगा, देख लेना। क्योंकि यार अगर खुद कन्विंस नहीं हो तो ऑडियंस को कैसे कन्विंस करोगे। और सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की भी कोई चीज होती है। फिर मैंने पहले धीरे धीरे उस कंपनी का वेबसाइट खोला, उनका पेज चेक किया, तो मैंने देखा कि मिलियंस वाले फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स, जो फिटनेस इंडस्ट्री के पुराने खिलाड़ी हैं, जिन्होंने इंडिया में फिटनेस का बुनियादी दौर शुरू किया था, वो भी उस चीज को पैसे के लिए प्रमोट कर रहे हैं। व्यूज नहीं आ रहा है तो ये सब प्रमोट कर रहे हैं। एंड ऑनेस्टली दैट वाज सरप्राइजिंग। और यहीं से मेरा दिमाग गर्म होने लगा, और सच बता रहा हूँ बहुत गर्म होने लगा। और एक सवाल आया कि क्या ये सच में काम करता है या सिर्फ हमारा चूतिया काटा जा रहा है। सिंपल क्वेश्चन बट वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन अगर तुम थोड़ी सी भी पढ़ाई करोगे, थोड़ी सी भी रिसर्च करोगे, तो तुम देखोगे कि कोई भी ऐसी सॉलिड साइंटिफिक रिसर्च है ही नहीं जो 100% प्रूफ के साथ या बहुत तगड़े तरीके से ये कंफर्म करे कि ये सब चीजें लाइक शिलाजीत, अश्वगंधा, शतावरी, सफेद मुसली तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन इतना ड्रास्टिकली बढ़ा देगी। There is no strong, consistent evidence supporting these claims। मतलब जो हाइप बना रखा है ना टेस्टोस्टेरोन को लेकर, रियलिटी उसके आसपास भी नहीं है। और मैंने देखा जो बैक करती हैं शिलाजीत और इन सबको, वो इतना वेग है, इतना वीक है, लाइक इतना टेम्पररी है कि तुम कॉन्फिडेंटली ये किसी से भी नहीं कह सकते कि ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि ये तुम्हारा टेस्ट सिग्निफिकेंटली इंक्रीज करेगी, कि ये तुम्हारा टेस्ट लेवल छत फाड़ के उड़ा देगी। भाई अगर ये इतना पावरफुल होता ना, तो गली का हर एक बच्चा ये खरीद के अब तक हल्क बने घूम रहा होता। तो नहीं भाई, वैसे भी आज के टाइम में असली और पुरानी वाली शिलाजीत मिलती कहाँ है, मुझे बताओ। और जब मैंने रिसर्च करी तो एक सिंपल सवाल आया, प्रूफ कहाँ है। और यही वो सवाल है जो लोग पूछते ही नहीं हैं। कोई स्ट्रॉन्ग साइंटिफिक एविडेंस है ही नहीं जो ये प्रूव करे कि ये सब वैसे काम करता है जैसे हमें बताया जा रहा है। बाकी सब मार्केटिंग है, पैकेजिंग है, और तुम्हारा हमारा बस जल्दी किसी पर ट्रस्ट करने के कारण ना इन लोगों से चूतिया कटवाया जा रहा है। ट्रस्ट मी। और अभी मेरे साथ पर्सनल कुछ चीजें भी हुई थी, मुझे लगा ये शेयर करना जरूरी है, बिकॉज दिस चेंज द होल पर्सपेक्टिव ब्रो। ओके, मेरा एक फ्रेंड है दिल्ली का रहने वाला, जिसका नाम है शिवम, और उसका टेस्ट बहुत लो आया। उसका टेस्ट आया है करीब 250 नैनोग्राम्स पर डेसीलीटर, जो कि हमारी जो लिमिट है वो है लोअर लिमिट 290, और उसका उससे भी कम है। अब मेरा जो दोस्त है ही इज जस्ट 19 ईयर्स ओल्ड, और उसका नाम तुम्हें पहले ही बता दिया हूँ। और अगर शिवम तू देख रहा है तो तेरे नाम का एक छोटा सा शॉर्ट आउट दे दिया हूँ। ओके, टॉपिक पर आते हैं। और अगर तुम्हें लग रहा होगा कि वो मोटा पतला या बहुत ही अजीब बंदा होगा, तो जरा रुक जाओ, रियलिटी थोड़ी डिफरेंट है। तो मैं तुम्हें बता दूं, ही इज अ पावर लिफ्टर, लिटरली अ पावर लिफ्टर। उसकी डेडलिफ्ट 210-220 केजी है। अब 220 केजी इस स्टेरॉइड वाली दुनिया में कूल नहीं है, क्योंकि सब 300, 400, 500, 600 केजी उठा रहे हैं।
जानता हूँ, लेकिन अगर तुम नेचुरली 19 साल के बच्चे से कंपेयर करोगे तो भाई मैं नहीं जानता किसी 19 साल के बच्चे को जो 210 220 केजी डेडलिफ्ट करता हो, वो भी इंडिया जैसी कंट्री में जहाँ जिम को एक स्कैम माना जाता है। लेकिन उसका टेस्ट बहुत कम आया। अब ये भी नहीं है कि उसके मैन बूब्स हैं जैसे बाकी यूट्यूबर्स बोलते हैं। अगर टेस्टोस्टेरोन कम है तो बॉडी ऐसी हो जाएगी, नहीं, बिल्कुल नहीं। मतलब वो कोई अनहेल्दी, वीक या अजीब बंदा नहीं है, ना ही वो अपनी बॉडी के साथ कोई गंदी चीजें करता है, ना उसके आंख के नीचे डार्क सर्कल्स या कोई एक्सट्रीम साइंस है। बिल्कुल नॉर्मल बंदा है जैसे तुम और मैं। हमसे रोज कॉल पर बात होती थी। एक दिन वो अपने पापा के साथ शुगर का ब्लड टेस्ट करवाने गया क्योंकि उसके पापा को शुगर था। लेकिन उसका भी बहुत दिनों से मन था कि अपना टेस्टोस्टेरोन चेक करे, तो उसने वहां सामने वाले हॉस्पिटल में अपना भी टेस्ट करवा लिया, बस आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, देखते हैं क्या होता है टाइप। और जब रिपोर्ट आई तो उसके पापा का सब परफेक्ट निकला, लेकिन वो खुद डेफिशिएंट निकला। तो इससे हमें कुछ चीजें पता चलती हैं कि जो बहुत सारी चीजें बताई गई हैं वो सच नहीं है। जैसे कि टेस्ट से स्ट्रेंथ बढ़ता है, इससे ट्रेनिंग में प्रोग्रेस होता है, इससे मूड ऑटोमेटिकली सही होता है। तो ये सब उतना डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है टेस्टोस्टेरोन से जितना हमें इंटरनेट पर बताया जा रहा है। रियलिटी थोड़ी कॉम्प्लेक्स है। तो टेस्टोस्टेरोन ऐसे काम नहीं करता जैसे हमें बताया जा रहा है, शिलाजीत खाओ, अश्वगंधा पियो और सब सेट हो जाएगा। तो नहीं, ऐसा होता तो भाई हर मेडिकल स्टोर के बाहर लाइन लगी होती, लिटरली लाइन लगी होती। रियल में तुम अपना टेस्टोस्टेरोन कैसे बूस्ट कर सकते हो, आओ देखते हैं। लेट्स ब्रेक इट डाउन प्रॉपरली। इसलिए वीडियो एंड तक देखना क्योंकि आगे जो आने वाला है वो एक्चुअली काम करता है। ओके, टेस्टोस्टेरोन इंक्रीज करने का सबसे बेस्ट और सबसे पावरफुल, सबसे जेन्युइन, सबसे प्यारा, बाकी 10-12 वर्ड्स अपने आप से तुम खुद ऐड कर लो। सिर्फ एक ऐसी चीज है जो तुम्हारे टेस्ट को 200 से 1000 तक ले जा सकती है, वो है ब्लड टेस्ट। यस, तुमने सही सुना, ब्लड टेस्ट। इट साउंड सिंपल बट साइंटिफिकली दिस इज द फाउंडेशन। अब यहाँ थोड़ा दिमाग यूज करो क्योंकि रीजन ये है कि हम में से ज्यादा लोगों का लो टेस्टोस्टेरोन इसलिए नहीं है कि हम पागल हैं, हम खत्म हैं या हम कोई गलत चीजें कर रहे हैं जिसके कारण हमारा टेस्ट कम हो रहा है। ऐसा नहीं है। द रियल इशू इज डेफिशिएंसी, नॉट आइडेंटिटी। लेकिन हाँ, अगर तुम हिला रहे हो तो मसला हो सकता है। बट अगर तुम देखोगे यूएसए, थाईलैंड या फिर खासकर यूरोप में, अगर उनके ब्लड टेस्ट या एवरेज चेक करते हैं, इवन दो उनकी ड्रिंकिंग हैबिट्स काफी बेकार होती है, इवन दो वो स्मोक भी करते हैं, बट स्टिल उनका एवरेज टेस्टोस्टेरोन काफी स्टेबल होता है। सो द क्वेश्चन इज व्हाई? सबसे बड़ा फैक्टर है क्वालिटी ऑफ फूड, प्रोटीन इनटेक और माइक्रो न्यूट्रिएंट डेंसिटी। अगर तुम अपना ब्लड टेस्ट कभी चेक करवाओगे तो तुम एटलीस्ट 3 चीजों में कुपोषित यानी डेफिशिएंट निकलोगे, गारंटीड है। और अगर नहीं निकले तो चैनल अनसब्सक्राइब कर देना और कमेंट्स में लिख देना भाई मेरा नहीं निकला, तू गलत था। मैं तुम्हें गारंटी दे रहा हूँ तुम कम से कम 3 चीजों में डेफिशिएंट निकलोगे। सिर्फ तुम नहीं, मेजॉरिटी ऑफ द इंडियंस इज डीलिंग विथ हिडन डेफिशिएंसीज। चाहे ब्लड टेस्ट करवाओ या नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। और उनमें से सबसे इम्पोर्टेंट चीज है विटामिन डी। अगर तुम ये सारी चीजें पूरी कर लेते हो तो तुम कुछ ही महीनों में 200 से सीधा 700 इवन 1000 तक भी जंप कर सकते हो। नॉट मैजिक पिल्स, जस्ट बायोलॉजिकल करेक्शन। क्योंकि हमारी बॉडी काम ऐसे करती है कि उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है तुम्हारा जिंदा रहना। ये जरूरी नहीं है कि तुम्हारा टेस्ट कितना है, तुम्हारा मूड कितना अच्छा है, तुम्हारे हार्मोन्स कितने ऑप्टिमाइज्ड हैं, ये सब सेकेंडरी चीजें हैं। अगर तुम्हारी बॉडी को एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे हैं तो वो तुम्हें मसल्स ग्रोथ नहीं देगी, ना हाइट ऑप्टिमाइज करेगी, ना स्किन इंप्रूव करेगी, ना हार्मोन बैलेंस सही करेगी। बिकॉज फ्रॉम अ बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव इट्स नॉट अ प्रायोरिटी, बल्कि धीरे धीरे डिक्लाइन होगा और साइलेंट डिटोरिएशन जो लोग समझ नहीं पाते। इसलिए इन चीजों को हल्के में मत लो मुन्ना, इन्हें कंप्लीट करना जरूरी है। अगला फैक्टर है जिसके कारण तुम्हारा, हमारा, हम सब का टेस्टोस्टेरोन हम खुद ही जानबूझकर कम कर रहे हैं, दैट इज स्ट्रेस। और ये वाला पॉइंट लोग सुनते ही स्किप कर देते हैं, लेकिन उन्हें कौन बताए यही असली प्रॉब्लम है। देखो, स्ट्रेस 2 टाइप के होते हैं, एक होता है क्रॉनिक स्ट्रेस, दूसरा होता है माइक्रो स्ट्रेस। सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो एक शॉर्ट टर्म के लिए होता है और एक लॉन्ग टर्म के लिए होता है।
जो मस्त सा बैंड बजा देता है। और ऑनेस्टली मुझे नहीं लगता कि ज्यादा लोग इसको इतनी क्लियरली से एक्सप्लेन करते हैं। अब देखो, जो क्रोनिक स्ट्रेस होता है वो तुम्हारे लिए डेंजरस होता है, लेकिन माइक्रो स्ट्रेस इतना हार्मफुल नहीं होता। थोड़ा स्ट्रेस कभी कभी जरूरी होता है, वरना तुम लाइफ में कुछ ट्राई ही नहीं करोगे, बस हिलाए पड़े रहोगे। इन फैक्ट कंट्रोल माइक्रो स्ट्रेस कैन एक्चुअली बिल्ड करेज, लेकिन क्रोनिक स्ट्रेस स्लो पॉइजन टाइप है। तो जैसे लेट्स सी, मान लो तुम किसी सिचुएशन में गए, जैसे किसी लड़की से बात करने जा रहे हो या स्टेज पर स्पीच देने जा रहे हो, तो तुम्हें डर लगता है, घबराहट होती है ना, हार्ट बीट इंक्रीज होती है, तुम्हारे हाथ पैर कांपने लगते हैं, तुम्हें स्ट्रेस होता है क्योंकि तुमने कभी ये किया ही नहीं है। दैट्स इट, 1-2 घंटे का स्ट्रेस, ये होता है माइक्रो स्ट्रेस, थोड़े टाइम के लिए स्ट्रेस और फिर सब नॉर्मल। लेकिन जो क्रोनिक स्ट्रेस होता है, जो एक्चुअल में तुम्हारे लिए दिक्कत पैदा करता है, जिसके लिए तुम कुछ नहीं कर सकते इंस्टेड ऑफ स्ट्रेस की चीजों को खत्म करने के अलावा। और ये दल्ले यूट्यूबर्स तुम्हें सप्लीमेंट्स और ये वो उल्टी सीधी चीजें बेचते हैं, वो तुम्हें हार्म करता है। दैट्स वेयर थिंग्स गेट सीरियस। ओके, तो क्रोनिक स्ट्रेस कैसे होता है? तो हो सकता है कि तुम्हारा बहुत ज्यादा मेहनत का काम है, तुम डेली कहीं पर जाते हो फिर आते हो, लाइक बहुत मेहनत और किचकिच वाला काम है, फिर घर आते ही फिर काम करते हो, देन तब सोते हो, लेकिन तुम्हारी डाइट बेकार है, तुम्हारी डाइट की न्यूट्रिशन कंप्लीट नहीं हो रहा है। 1 दिन चलेगा, 2 दिन चलेगा, हफ्ते भर महीने भर भी चल जाएगा, क्योंकि बॉडी टेम्परेरी एडजस्ट कर लेती है सर्वाइवल के लिए। लेकिन अगर ये चीज रूटीन में फिट हो गई तो वेलकम टू क्रोनिक स्ट्रेस, दैट बिकम क्रोनिक स्ट्रेस। तुम बहुत दिमाग का यूज कर रहे हो, लेकिन तुम दिमाग को रेस्ट नहीं दे रहे हो, और ये सबसे बड़ा मिस्टेक है। मैंने देखा है लोग काम खत्म करने के बाद भी, लाइक पढ़ाई वर्क वगैरह के बाद भी, अपने ब्रेन को रेस्ट नहीं देते, उल्टा और ज्यादा घुसाए जाते हैं फोन में। मैसेजेस, रील्स, शॉर्ट्स, म्यूजिक, मूवीज, गेम्स वगैरह उसी फोन में घुसे रहते हैं। फिर इसके बाद तुम्हारे लाइफ में और चीजें फकअप हो रखी है, लाइक पतले हो, मोटे हो, पोर्न देखते हो, पैसे नहीं कमाते हो, या किसी चीज से एडिक्टेड हो, तो उसके बारे में हमेशा ओवरथिंकिंग करते रहते हो, मेंटल लूप चल रहा है। और फिर ये सब ट्रैश चीजें 1 दिन चलेगी, 2 दिन चलेगी, 5 दिन चलेगी, 10 दिन भी चल जाएगी, क्योंकि ब्रेन का पहला काम है तुम्हें जिंदा रखना। वो अपना एडजस्ट करती रहेगी जब तक लिमिट क्रॉस ना हो जाए। इट विल टॉलरेट अंटिल इट कांट। लेकिन जब ये सब डेली होने लगता है तो उसको कहते हैं क्रोनिक स्ट्रेस। चाहे तुम मानो या ना मानो, तुम्हें है या फिर फ्यूचर में होने वाला है, अगर अभी भी इग्नोर कर रहे हो। तीसरी चीज, कोई ऐसी सिचुएशन जो तुम्हें हर दिन दिक्कत दे रही है, जैसे तुम्हारा स्कूल, कॉलेज, ऑफिस या घर का एनवायरनमेंट। ये तुम्हारा घर बहुत ही ज्यादा स्ट्रेसफुल रहता है, लाइक तुम्हारा स्कूल कॉलेज आज भी जाना है, सुबह सुबह बिना स्लीप कंप्लीट हुए कल भी जाना है, लाइक कई सालों से स्ट्रेस ओवर हाइप्ड हो रहा है, मतलब तुम्हारे स्ट्रेस की बाल्टी पूरी भर चुकी है और वो अब बाहर आ रहा है। तो दिख रहा है कि तुम्हें क्रोनिक स्ट्रेस है, और ये एक बड़ा रीजन हो सकता है जिसके कारण तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन लेवल डाउन हो रहा है। तो क्रोनिक स्ट्रेस को फिक्स करना ये ऑप्शनल नहीं है, दिस इज प्रायोरिटी। इसके बाद जो चीज है जो तुमने शायद कभी सोची भी नहीं होगी, और ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और अब आता है सबसे फनी पार्ट। कुछ लोग क्या करते हैं, प्रॉब्लम लाइफस्टाइल में है लेकिन सोल्यूशन ढूंढते हैं सप्लीमेंट्स में। भाई कौन सा बूस्टर लूं, टेस्टो बूस्टर, बेस्टो बूस्टर, घेस्टो बूस्टर, कुछ भी काम नहीं करने वाला। 2 चीजें हैं जो तुम्हें काम करती हैं, पहला है सप्लीमेंट्स, बट वेट, ये वही जगह है जहां लोग सबसे ज्यादा गलती करते हैं। जिंक, मैग्नीशियम, विटामिन डी, आयरन, प्रोटीन, कॉपर, एवरीथिंग, एनीथिंग, ओनली द वंस जो तुम्हारे ब्लड टेस्ट में डेफिशिएंट्स आए हैं। जब तुम उन डेफिशिएंसी को करेक्ट करने के लिए सप्लीमेंट्स लोगे, तब तुम्हें एक्चुअल ग्रोथ मिलेगी, तब रिजल्ट दिखेगा, बिकॉज बायोलॉजिकली योर बॉडी रिस्पॉन्ड्स टू करेक्शन। लेकिन अगर तुम्हारा आयरन या जिंक ऑलरेडी सफिशिएंट है, अपर रेंज में है, और तुम फिर भी यूट्यूब देख के ले रहे हो भाई ये बेस्ट है ये ले लो, और फिर सोच रहे हो टेस्ट बढ़ेगा, तो भाई टेस्ट नहीं बढ़ेगा, बिल बढ़ेगा, बिल। सच क्या है, सिंपल बायोलॉजी समझो। बॉडी एक बैलेंस सिस्टम है, इसे होमोस्टैटिस बोलते हैं।
अगर कोई चीज ऑलरेडी इनफ है और तुम और डाल रहे हो तो बॉडी उसे यूज नहीं करेगी, बल्कि कभी कभी नेगेटिव इफेक्ट भी दे सकती है। इसलिए किसी भी सप्लीमेंट पर पैसा फूकने से पहले ब्लड टेस्ट करवाओ, जो ज्यादा जरूरी है, वरना तुम बस मार्केटिंग के शिकार हो गए। और हाँ, प्लस अश्वगंधा, शिलाजीत, सफेद मुसली, ये सब इनके ऊपर कुछ स्टडीज हैं, लेकिन बहुत छोटे लेवल पर। लाइक कोई ऐसी बहुत मेजर लेवल पर स्टडी नहीं है, स्ट्रॉन्ग एविडेंस टाइप, फुल सॉलिड प्रूफ नहीं है, कोई ऐसी स्ट्रॉन्ग रिसर्च नहीं है जो बोले ये लो और तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन गारंटीड इंक्रीज होगा। और जो लोग ये सब प्रमोट कर रहे हैं, ज्यादातर का मोटिव सिंपल है, पैसा पैसा। लाइक मोस्ट ऑफ देम आर डूइंग इट फॉर मनी ब्रो। अब आती है लास्ट और सबसे डेंजरस चीज, जो तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन सबसे ज्यादा डिस्ट्रॉय करती है, और मुझे नहीं लगती कोई भी यूट्यूबर अभी तक इसके ऊपर बात भी किया होगा। सो दैट इज योर सोशल लाइफ। ओके, हाँ भाई, ये सुन के अजीब लगा होगा, बट सुनो, मैंने एक जगह पढ़ा था कि लोनलीनेस और नो सोशल स्किल्स तुम्हें स्मोकिंग से भी ज्यादा हार्म और नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकती है। और जो तुम दिन भर स्क्रॉल कर रहे हो, कांस्टेंट डोपामिन स्पाइक्स फ्रॉम रील्स एंड शॉर्ट्स, ये तुम्हारे ब्रेन को ओवरलोड करता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो तुम्हारा ब्रेन एक बैटरी है, अगर तुम उसे काम में यूज करते हो फिर रेस्ट देते हो तो बैटरी स्टेबल रहती है ना। लेकिन तुम क्या कर रहे हो, चार्जिंग में लगाए हो तब भी स्क्रॉल, या कोई वीडियो मूवी देख रहे हो, डोपामिन हिट ले रहे हो और फिर स्क्रॉल कर रहे हो। नो रेस्ट, ओनली स्टिमुलेशन। और जो तुम दिन भर स्क्रॉल कर रहे हो, दिमाग में कचरे भरे जा रहे हो, ये तुम्हें सिगरेट से ज्यादा डैमेज कर सकता है। सुनने में वियर्ड लगता है, सच बोलूं मुझे भी लगा था, लेकिन जब डिटेल्स में देखा और पढ़ा तब समझ आया, अगर एक इंसान को अकेले कमरे में बंद कर दो और एक को सिगरेट पीने दो, तो लॉन्ग टर्म में दोनों में से जो स्मोक कर रहा है वो अकेला कमरे में रहने वाला उसे आउटलिफ्ट कर देगा। और ये चीजें मैं हवा में नहीं बोल रहा, ये चीजें प्रूवन हैं। और हाई कोर्टिजोल इक्वल टू लो टेस्टोस्टेरोन के साथ डायरेक्ट कनेक्शन है, ये तो तुम्हें पता होगा क्योंकि तुम लुक्स मैक्सिंग कंटेंट देखते हो ना। और जो बंदा सोशल है उसका ब्रेन बैलेंस रहता है, स्ट्रेस कम, हार्मोन्स स्टेबल रहता है, इसलिए इंसान को सोशल एनिमल्स बोला जाता है। कनेक्शन इज नॉट ऑप्शनल, इट्स बायोलॉजिकल नीड यार। इंसान आज तक सरवाइव इसलिए कर पाया है क्योंकि वो सोशल एनिमल है। तुमने देखा भी होगा पुराने आदिमानव के समय में जो इंसान ग्रुप बनाकर नहीं रखता था या ग्रुप से भटक जाता था, वो लिटरली पागल हो जाता था या कोई जानवर उसे खा जाता था। और जो ग्रुप बनाकर रहते थे वो लोग ज्यादा दिन तक जिंदा रह पाते थे और सरवाइव भी कर जाते थे। तुम ना कोई स्टडी देख या पढ़ लेना इंटरनेट पर, जहाँ एक मंकी को एक अकेले पिंजरे में बंद किया होता है तो मंकी पागल हो जाता है। लिटरली मंकी अजीब हरकतें करने लगता है, चिल्लाने लगता है। तो हम भी आज वो मंकी की तरह हैं। अभी ना तुम्हें ये सुनने में ना सेंसलेस बात लगेगी कि अबे क्या यार, बट हाँ, आज भी हम उन मंकी की तरह हैं। जब हम अकेले हो जाते हैं, लोनली हो जाते हैं, जब तुम किसी से बात नहीं करते, बस कमरे में पड़े रहते हो, जब तुम्हारे शरीर पर धूप नहीं पड़ती, जब तुम कुछ बोलते नहीं, तो भाई ऑब्वियस है तुम लोनली हो जाओगे, सैड फील करोगे, डिप्रेस्ड फील करोगे। अभी ना एक तुम अपने साथ एक्सपेरिमेंट करना, तुम ना 5 से 6 दिन किसी से बात ना करो, घर में अकेले रहो, तो भाई ऑटोमेटिकली तुम्हारा मूड लो होने लगेगा, एनर्जी डाउन होने लगेगा, लोनलीनेस जैसा फील होने लगेगा। तो सिंपल सी बात है, अगर तुम अपनी सोशल हेल्थ की माँ बहन एक कर रहे हो, मतलब बर्बाद करने में घुसे हो, तो उस पर काम करना स्टार्ट कर दो अभी से। और अपना एटीट्यूड, सिग्मा, वूल, भेड़िया वगैरह किसी कचरे के डिब्बे में फेंको। और लोनली होने से कैसे बचना है तो मेरे चैनल पर जाओ और उसमें जितने भी वीडियो सोशल स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स पर हैं, सब देख डालो। और